अब पहले हम देखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। कौन से देखेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर मैं बोलूं कि ए बी मेरे पास लाइन सेगमेंट है और P उसका मिड पॉइंट है, P क्या है? मिड पॉइंट। तो यहाँ पे रेशियो क्या होगी बेटा दोनों साइड? 1 1, ठीक है। तो अगर मैंने P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं x, y, तो अब वो कैसे निकलेंगे? सेम मेथड, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। सेक्शन फॉर्मूला फॉर P x, y। अगर हमारे पास यहाँ पे मिड पॉइंट है तो m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बेटा? 1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए P x, y कितना हो जाएगा? m1 x2 था, तो x2 की वैल्यू जो भी होगी वो x2 आ जाएगी सिंपली, प्लस m2 x1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x1। अब नीचे क्या आएगा? 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे ऐसे ही y2 + y1/2। तो ये हमारे पास एक मिड पॉइंट फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। अब पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चन है तुम्हारे पास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है तुम्हारा? 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया कि इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are vertices of parallelogram taken in a order, find x and y। find x and y। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम बना लो आप। सभी को पता है पैरेललोग्राम कैसा होता है, कैसे होता है देखने में। तो अभी इनके क्या लिख लेंगे? कोऑर्डिनेट्स। इसको नाम दे दूँ ABCD, ठीक है। और इनके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, जैसे दिए वैसे देते हैं। 1, 2, दूसरे को लेंगे 4, y, तीसरे के लेंगे x, 6 और लास्ट के हमारे पास 3, 5। सही लिखे? तो अभी यहाँ पे तुमसे पूछा गया है कि x और y की वैल्यू बताइए। x और y की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो हमें पता है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। प्रॉपर्टी याद रखनी है यहाँ पे कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं? आपस में बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स कि AC को कौन कट करेगा बेटा? BD। और जिस पॉइंट पे कट करेगा हम मान लेते हैं उसको O, ठीक है। लेट O बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AC एंड BD। दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है? O पे हो रहा है। तो इट मीन्स तुम्हारे पास अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? 2 इक्वल पार्ट में बांटना। तो O मिड पॉइंट हो जाएगा तुम्हारे पास AC का, और O ऑल्सो मिड पॉइंट होगा BD का, ठीक है। देयरफॉर O इज मिड पॉइंट ऑफ किसका बेटा? AC एंड दूसरा किसका होगा? BD का भी होगा। सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा? अब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा? मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। सो मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट क्या है बेटा? O। दोनों का ही मिड पॉइंट क्या है? O। तो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो ये x1, x2, ये y1, y2, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? मिड पॉइंट फॉर्मूला अभी हमने बनाया था थोड़ी देर पहले, दैट इज x2 + x1/2। सिंपल लिख लो, x1 + x2/2, ठीक है ना। तो x1 + x2/2, ठीक है। और उधर से कोमा डाल के y1 + y2, y1 + y2/2 इक्वल्स टू, इधर क्या आ जाएगा बेटा? x1 + x2/2, कोमा y1 + y2/2।
अब क्या करना है, x से x कंपेयर करोगे, y से y कंपेयर करोगे। पहले सॉल्व कर लो थोड़ा सा। तो 1 प्लस एक्स बाई टू कोमा 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा बेटा 8 बाई टू, और 8 बाई टू कितना होगा बेटा 4। तो मैंने सॉल्व कर लिया उसको। इधर भी देखो 4 प्लस 3 7 बाई टू कोमा इधर क्या हो जाएगा y प्लस 5 बाई टू। इतना क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक नोट कर लो पहले। अब हम x से x कंपेयर करेंगे और y से y कंपेयर करेंगे बेटा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, इससे बात ऊपर कर रहा हूँ। बाय कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट्स एंड y कोऑर्डिनेट्स सेपरेटली, ठीक है? अलग अलग उनको कोऑर्डिनेट्स को अलग कर लूँगा। अभी देखो x का कोऑर्डिनेट इधर क्या है, x 1 प्लस एक्स बाई टू इक्वल्स टू इधर क्या है 7 बाई टू। तो देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल। ये तो x का कंपैरिजन हुआ। अब y का कंपैरिजन में इधर क्या है 4 और इधर y का क्या है y प्लस 5 बाई टू, ठीक है? इधर 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 6, x इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से हम 2 डिवाइड में है, उधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और इधर क्या आएगा y प्लस 5 और 5 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 8 माइनस 5 कितना हो गया 3, तो y इज इक्वल टू 3, y 3 x 6 आया मेरे पास, y 3 x 6, और हमें x और y तो निकालना था बेटा। समझ आ गई बात मेरी? तो दिस इज अ क्वेश्चन। मुश्किल है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A where AB is a diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। तो एक सर्कल है, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? इसका सेंटर ये रहा और लाइन जो बता रखी है यानी कि डायमीटर जो हमें दे रखा है वो है ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं और बी के दे रखे हैं हमें और सेंटर के दे रखे हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स है बेटा हमारे पास 1, 4, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3। और ए की कोऑर्डिनेट्स यानी कि पता करना है। क्लियर है? तो ए एक्स कोमा वाई ले लूँ मैं, फाइन, ये होगा। अब हमें पता है कि जो डायामीटर होता है, ठीक है, वो रेडियस का क्या होता है डबल होता है। रेडियस का क्या होता है डबल होता है। तो रेडियस क्या हुआ उसका हाफ हो गया। तो हम क्या करेंगे, लेट ए बी is our diameter, therefore OA is a radius of circle। तो OA क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। अब रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायामीटर। डायामीटर का क्या कर दो हाफ कर दो तो क्या आ जाएगा बेटा रेडियस। तो पहले देखा जाए तो ओ मिड पॉइंट भी हो जाएगा इसका। ओ क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा। ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि देखिए ओ ए इज इक्वल टू ओ बी यानी कि दोनों तरफ रेडियस है, तो रेडियस आपस में क्या है इक्वल। तो ये जो पॉइंट होगा ओ पॉइंट होगा दैट इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हम क्या यूज करेंगे इसमें अब मिड पॉइंट फॉर्मूला। यहाँ तक नोट कर लिया ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला ही यूज करेंगे ठीक है। ओ के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख लो। मिड पॉइंट फॉर्मूला ब्रैकेट में सेक्शन फॉर्मूला जरूर लिख लेना ठीक है।
तो ये आ जाएगा ओ एक्स कोमा वाई। अब एक्स कोमा वाई की जगह क्या आएगा 2 कोमा -3, हमें ओ के कोऑर्डिनेट्स पता है, ठीक है, इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, तो 1 प्लस x बाई 2 कोमा 4 प्लस y बाई 4 प्लस y अपॉन 2। तो ये आएगा बेटा, ये क्या हुआ x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला। और ये मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो बाहर रख दिए हमने। अब हम कंपेयर करेंगे x को x के साथ, y को y के साथ, बाय कंपेयरिंग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एंड y। तो x के कोऑर्डिनेट्स x से कंपेयर, y के कोऑर्डिनेट्स y से कंपेयर करेंगे बेटा। तो देखो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 2, और दूसरा क्या आएगा -3 इक्वल्स टू 4 प्लस वाई अपॉन 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 4 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -6 इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये 1 इधर प्लस का है, उधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 4 - 1, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास 1, एक्स की वैल्यू, ठीक है, ये आएगी, सॉरी 1 था ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो -6 - 4 कितना हो जाएगा बेटा दैट इज इक्वल टू -10, तो y इज इक्वल टू -10। तो हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पता करने थे, तो लास्ट में लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 3, -10, यानी कि x, y। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है ए बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें। कोऑर्डिनेट्स है -2 और 2, -4, ये हमें गिवन है। और P एक पॉइंट दे दे बीच में, कहीं पे भी दे दिया, ठीक है। यहाँ पे सेंटर पे नहीं है, सेंटर पे नहीं है, अभी कहीं पे बीच में दे दिया। और तुम्हें एक और चीज़ गिवन है कि AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB एंड P लाइज ऑन अ लाइन सेगमेंट AB। तो वो हमने ड्रॉ कर दिया ऑलरेडी, P लाइज कहीं पे भी लाई कर रहे हो, ठीक है, AB के अंदर। तो हमें गिवन है AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB, ठीक। अब अगर देखा जाए बेटा AP तो पता है मुझे, तो BP कितना हुआ, BP कितना हुआ वो निकालना है हमें। उसको निकालने के लिए अगर देखा जाए तो BP इज इक्वल टू, BP कैसे निकाल सकते हैं बेटा, जब हम AB में से AP को क्या करते हैं माइनस, तो AB माइनस AP। अब AP की जो वैल्यू आई है बेटा वो यहाँ पे पुट कर दो, AB माइनस दिस 3/7 ऑफ AB। AP की वैल्यू यहाँ से जो आई थी वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। क्लियर है इतना? पहले क्या किया, BP निकालना था तो AB में से क्या माइनस कर दिया, AP माइनस कर दिया, और AP की वैल्यू जो आई, जो गिवन थी हमें, वो हमने यहाँ पे रख दी, ठीक। अब क्या करेंगे बेटा, देखो AB कॉमन है तो बाहर निकाल दो, और अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस, इसका क्या बचेगा 1 - 3/7। तो यहाँ से आ जाएगा AB ब्रैकेट 7 - 3 तो कितना आएगा 4/7 AB, कितना आ जाएगा 4/7 AB। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर मतलब AB टोटल लेंथ दे दी हमें, वो कितनी है 7, और ऊपर क्या आएगी हमारे पास, जो ऊपर दी होगी वो होगी रेशो, वो क्या होगी बेटा रेशो। क्लियर है बात मेरी, ठीक है। मतलब जो नीचे हमें डिनोमिनेटर में दे रखा है वो है टोटल लेंथ ऑफ AB, टोटल लेंथ ऑफ AB, और जो ऊपर नंबर आए हैं बेटा 3 और 4, ये है इनकी रेशो। मतलब AP जो है वो AB को 7 में से तीसरा यानी कि थर्ड पार्ट, तो ये रेशो क्या हो जाएगी 3, और इसकी रेशो क्या हो जाएगी बेटा 4। तो मतलब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा therefore P divides AB
इन रेशो 3:4। कहाँ से आई 3:4 बेटा? AP के सामने ऊपर वाला नंबर और BP के सामने ऊपर वाला नंबर, ये ठीक है, ये रेशियो डिफाइन करता है। और नीचे का है टोटल लेंथ ऑफ AB, ठीक है। इतना नोट कर लो फटाफट जल्दी से कर दो। तो अभी हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, तो रेशियो आ चुकी है, ठीक है। तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। देखो लाइन क्या थी AB और पॉइंट क्या था P, और कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे। इसके तो हमने x, y यानी कि निकालने हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स थे -2 -2 और दूसरे कोऑर्डिनेट बोलना बेटा 2, -4। तो 2, -4, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स थे उसके। अब क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो Px, y रेशियो क्या है बेटा? हमारे पास अभी निकाले हमने रेशियो 3:4, ठीक है, 3:4। तो यहाँ से फॉर्मूला बना लो अब, सेक्शन फॉर्मूला m1x2 यानी कि 3 × 2 प्लस m2x1 तो 4 × -2 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1y2 और 3 × -4 प्लस m2y1 तो 4 × -2 अपॉन 3 प्लस, ये मैं मिटा देता हूँ, इसका काम हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया 6 - 8 अपॉन 7 और यहाँ पे आ गया -12 - 8 अपॉन 7। इसको और सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया -2/7 और ये हो गया हमारे पास -20/7। सही है, चेक कर लो, सही है, हाँ जी। तो Px, y आ जाएगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पता करने थे और वो हमारे पास आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, इसका सिर्फ हिंट मिलेगा सभी को, पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर ट्राइसेप्ट वाला कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन नंबर 9 है, पर इसमें क्या है कि एक लाइन सेगमेंट को कोई 3.4 इक्वल हिस्सों में बांट रहे हैं। मतलब वहाँ पे क्या थे, 2 पॉइंट और 3 इक्वल हिस्से, यहाँ पे हैं 3.4 इक्वल हिस्से, ठीक है। तो देखते कैसे करना है, थोड़ा आइडिया देता हूँ। ये एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास AB, A के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -2, 2 और B के कोऑर्डिनेट्स है 2, 8। अब कोई बीच में 3 पॉइंट ले लो, थोड़ा बराबर पे लेना, P, Q एंड R ले लो। सपोज 4 इक्वल पार्ट में बढ़ गई लाइन, तो रेशियो क्या हो जाएगी 1, 1, 1 एंड 1, है ना। 4 बराबर हिस्से हैं तो 1, 1, 1, 1 यही रखोगे। अब अगर देखा जाए P डिवाइड्स AB इन रेशियो, अगर रेशियो देखी जाए तो यहाँ पे देखो AB और P पॉइंट इधर है। अब यहाँ पे 1 है और इस साइड पे कितने बेटा 1, 2 एंड 3, तो 1:3 इन रेशियो 1:3। क्लियर हो गया। तो यहाँ से अब सेक्शन फॉर्मूला लगा लोगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। Px, y निकाल लोगे ना सेक्शन फॉर्मूला में m1 m2 की वैल्यू पुट करके, और ये x1 x2 x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। तो पुट कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा P का। ऐसे तुम लोग Q का निकालोगे, Q डिवाइड्स, ये मैं नहीं सॉल्व करूंगा, ये तुम खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। ये है खुद करो, क्या ये खुद करो, तो कर लेना है। सो Q डिवाइड्स AB। अब देखो Q की बात अगर मैं करूं, ये बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगी एक तरह से, तो इस तरफ भी कितने होंगे इसके, Q की बात करूं तो इस तरफ कितने हैं 2 और इस तरफ भी कितने हैं 2, तो 2:2। P डिवाइड्स AB इन रेशियो 2:2, ठीक है।
तो यहाँ से फिर से m1 की वैल्यू आ जाएगी, ये m2 की वैल्यू आ जाएगी, फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे और q x y निकाल लोगे, निकल जाएगा ना बाई सेक्शन फॉर्मूला। ऐसे अगर मैं r की बात करूँ तो r पहले p निकाला फिर q निकाला, अब r की बात r डिवाइड्स ab इन रेशियो। अब r की अगर मैं बात करूँ तो ये AB लाइन सेगमेंट है और ये R है, तो R के इस साइड पे कितने बेटा, इस साइड पे है 1 और इस साइड पे कितने बेटा 1 2 3, तो रेशियो क्या बन जाएगी 3:1, ठीक है। तो m1 की वैल्यू 3 और m2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से तुम r x, y निकाल लोगे सेक्शन फॉर्मूला यूज करके, क्लियर है। ये भी खुद निकालना है, ये भी खुद निकालना है और ये भी खुद निकालोगे, क्योंकि मैंने सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा करा रखा है और वहीं से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो अभी करना शुरू कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0। पहले तो रोम्बस ड्रॉ कर लो। कैसा होता है रोम्बस? हाँ जैसे मर्जी बना लो यार, ठीक है, जैसे मर्जी बना लो, रोम्बस बनना चाहिए। तो अभी देखो यहाँ पे उसने कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इसके वर्टिसेस के 3, 0, 4, 5 और -1, 4 और -2, -1। तो अभी हमारे पास बोला उसने कि एरिया ऑफ रोम्बस हमें पता करना है। एरिया ऑफ रोम्बस का एक हिंट हमें दे दिया, एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है दैट इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो डायगोनल्स का प्रोडक्ट मतलब पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डायगोनल्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो कौन कौन सा डायगोनल है, ABCD बोल दो इसको, तो इसको AC और इसको BD, दैट इज इक्वल टू हाफ इनटू AC इनटू BD। हाँ जी, तो हम AC कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। AC की वैल्यू बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आ जाएगी बेटा, देखो AC क्या आएगा हमारे पास x2 - x1 का स्क्वायर अंडर रूट में, दैट इज -1 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 16, तो √32। √32 को कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर मैं देखूं तो 2 × 16 लिख सकता हूँ, 2 × 16 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो 16 किसका रूट होता है बेटा, 4 का, तो आ जाएगा 4 और अंडर रूट में क्या रह जाएगा 2, तो दैट इज 4√2, क्लियर है। अब हमें निकालना है BD, तो BD का फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, BD के लिए इनको लेंगे, तो दैट इज x2 - x1 का स्क्वायर -2 - 4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो -1 - 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो बेटा -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो क्या होगा 36 प्लस 36। तो यहाँ पे फिर से वही चीज़ करूँगा मैं, 2 × 36 लिख सकता हूँ। अब फिर से 36 किसका होता है बेटा, स्क्वायर रूट 6 का, तो 6√2 आ जाएगा, क्लियर है सभी को। अब क्या करना है हमें, एरिया ऑफ रोम्बस क्या आ जाएगा हमारे पास, हाफ इंटू AC इंटू BD। तो अभी 1/2 इंटू AC की वैल्यू कितनी है 4√2 मल्टीप्लाई बाय 6√2 BD की वैल्यू। अब √2 इंटू √2 क्या होता है बेटा 2, तो 4 इंटू 6 क्या हो जाएगा 24, 24 इंटू 2 48, 48 का हाफ कितना होगा बेटा 24, आप साथ में लिख दोगे यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स होगा क्योंकि एरिया है,
स्क्वायर यूनिट्स। एरिया होगा तो किसमें होगा? स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बेटा, तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ जाएगा? 24 स्क्वायर यूनिट्स।